गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्न में हम लोगों ने निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा जी के बारे में कुछ पढ़ लिया था, लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाए थे। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उसी के आगे पढ़ेंगे। अंत में हम लोगों ने पढ़ा था कि काका कालेलकर जी बताते हैं कि कस्तूरबा के जो पहले दर्शन हुए, यानी कि सर्वप्रथम पहली बार जब कस्तूरबा जी को देखा तो कहाँ पर देखा था। उन्होंने बताया कि 1915 में शांतिवन जो आश्रम था उस आश्रम पर गांधी जी और कस्तूरबा जी एक साथ आए हुए थे। वहीं पर कालेलकर जी को कस्तूरबा जी के पहले दर्शन हुए। आने के बाद स्वागत समारोह हुआ, खाने पीने की व्यवस्था की गई। खाने पीने के बाद शाम को कुछ देर बैठे, वार्तालाप हुई और फिर सोने का प्रोग्राम हुआ। आश्रम में जो बड़ा सा आंगन था, उसी आंगन के बीच में एक चबूतरा था। उस चबूतरे पर कस्तूरबा जी और गांधी जी अगल बगल बिस्तर लगाकर सो गए। शेष जो भी कार्यकर्ता थे, जो भी लोग थे, चबूतरे के आसपास चारों ओर बिस्तर लगाकर सो गए। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। एक बात और बताई थी कि उस समय गांधी जी और कस्तूरबा जी की बातों को सुन करके कालेलकर जी इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने लिखा अंत में कि बातों को सुनकर और उन्हें देख करके मुझे एहसास हुआ कि मैंने आज अपने आध्यात्मिक माता पिता को प्राप्त कर लिया हो। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी के आगे अब पढ़ेंगे। क्या है उसके आगे? संकेत में हमने डाल दिया उनके आखिरी दर्शन डैश डैश डैश, अंत में मैं जाऊंगी। ये पैराग्राफ, इसी की हम लोग व्याख्या करेंगे। संदर्भ बताने की जरूरत नहीं, पूर्ववत जैसा पूर्व में लिखा है वैसे ही लिखेंगे। सीधे हम लोग व्याख्या पर आ जाते हैं। ध्यान से सुनिए। उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब वह बिरला हाउस में गिरफ्तार की गई। कालेलकर जी बताते हैं कि पहले दर्शन कहाँ हुए थे? शांतिवन में हुए थे। और आखिरी दर्शन जब अंतिम बार उन्होंने कस्तूरबा जी को देखा, वो कौन सी जगह थी? आखिरी दर्शन कहाँ पर हुए? ये बताया कि बिरला हाउस, जो एक जगह है बिरला हाउस, वहीं पर उसे भी करो। हाँ, ये पंखा भी चल रहा है। ये नीचे वाली बंद करो, नीचे सेकंड और सेकंड उधर, बस ठीक है। हाँ बच्चों, तो आखिरी दर्शन कहाँ हुए? बिरला हाउस में हुए, जहां गिरफ्तार करके कस्तूरबा जी को अंग्रेजी सरकार ने रखा था। आंदोलन के तहत जिस समय महात्मा जी को गिरफ्तार करने के बाद सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती हैं। बा बोली, अगर मुझे गिरफ्तार करें तो मैं जाऊंगी, वरना आने की तैयारी नहीं है। जिस समय आंदोलन के समय किसको? गांधी जी को गिरफ्तार करके अंग्रेजी सरकार ले जाने लगी, कर्मचारी ले जाने लगे, तो कस्तूरबा जी से उन्होंने पूछा कि अगर आप भी यदि गांधी जी के साथ कारागार में जाना चाहें तो चल सकती हैं। ऐसी बात उनके सैनिकों ने रखी। किनके? अंग्रेजों के सैनिकों ने। तो जो कस्तूरबा जी का जवाब था, क्या जवाब था? उन्होंने कहा, यदि किसी कारण से मुझे गिरफ्तार किया जाता है तब तो मैं कारागार में जाना चाहूंगी, तब मेरा कोई विरोध नहीं है। अन्यथा बिना कारण के जेल में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। महात्मा जी जिस सभा में बोलने वाले थे उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई है। होता क्या था कि मान लीजिए कोई सभा सम्मेलन निर्धारित कर ली गई है कि इस दिन किया जाएगा, और उससे पहले ही जो अध्यक्षीय भाषण देने वाले, नेतृत्व करने वाले गांधी जी हैं, वो किसी कारणवश गिरफ्तार हो गए। अब सवाल यह उठता है, या तो फिर उस सभा को स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए,
या फिर गांधी जी की जगह नेतृत्व करने वाला कोई दूसरा हो। तो कई बार ये देखा गया कि जब गांधी जी को कारागार में डाल दिया गया, उस समय सभाओं को स्थगित नहीं किया गया, बल्कि उनका नेतृत्व जो है, उनमें संभाषण का जो कार्य है, किसने किया? कई बार कस्तूरबा जी ने किया। आगे देखेंगे फिर क्या था। शाम के समय जब वह व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों, अमलदार क्या होते हैं? नौकरशाह, जो सरकारी नौकर होते हैं उन्हें अमलदार कहते हैं, ने आकर कहा, माताजी सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट ना उठावें। बा ने उस समय उन्हें न देश सेवा का महत्व समझाया, न उन्होंने उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो कहकर उनकी निर्भर्त्सना की कि उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी। आगे देखिए अब क्या है। जब संभाषण के लिए कस्तूरबा जी शाम के समय कहाँ जाने लगी, जाने की तैयारी में हुई कि सभा में जाना है, तो उस समय जो सरकारी नौकर थे, सरकार के नौकर थे अपने ही देश के, लेकिन वो अंग्रेज सरकार के नौकर थे, उन्होंने आकर के कस्तूरबा जी से आग्रह किया, कहा कि माताजी आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा किसका आदेश है? सरकार का आदेश है। तो कस्तूरबा जी ने उन नौकरों को कोई भी गलत शब्द नहीं कहा, कोई भी उनकी बुराई नहीं की, ना ही उन्हें देश सेवा का पाठ समझाया और ना ही कहीं पर भी उनकी अवहेलना की, ना ही उन्हें अपशब्द कहे, जैसे कि लिखा हुआ है देशद्रोह करने वाले कुत्ते, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का कोई गलत वाक्य प्रयोग नहीं किया। उन्हें उन लोगों को सिर्फ अपना संदेश दे दिया जो सरकार तक पहुंचाना था। क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा कि मैंने सभा में जाने का निश्चय कर लिया है, इसलिए मैं सभा में अवश्य जाऊंगी, ऐसा संदेश सरकार तक पहुंचा दीजिए। अपने इन कम शब्दों के द्वारा सरकार का उन्होंने जवाब दे दिया। आइए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था, महात्मा जी का सहवास था, सहवास मतलब साथ। किंतु कस्तूरबा के लिए यह विचार ही असह्य हुआ कि मैं कैद में हूँ। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। आगा खां महल में जब गिरफ्तार करके गांधी जी को रखा गया, साथ में कस्तूरबा जी को भी गिरफ्तार करके उन्हीं के साथ रख दिया गया। गांधी जी एक बड़े नेता थे, हर प्रकार से उनकी सभी लोग उन्हें जानते थे, किसी भी प्रकार का जेल में भी उन्हें कष्ट नहीं होता था, हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। कस्तूरबा जी भी रहती थी तो वहाँ भी उनके खाने पीने की किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। एक खुला स्थान था, हवा की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा स्थान था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि गांधी जी का साथ भी वहाँ था। किंतु कस्तूरबा जी के लिए एक बात बड़ी ही असहनीय हुई, वो ये कि मैं अंग्रेजी सरकार की कैद में हूँ। यह बात उनके लिए असहनीय हुई। उन्होंने गांधी जी से कई बार कहा, मुझे यहाँ की जो सुख संपदा, जो भी वैभव है, ये सारा मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो अपनी वो छोटी सी जो सेवाग्राम की कुटिया है वह इस वैभव से कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजड़े का पंछी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ा और वह स्वतंत्र हुई। क्या कहा कि जिस प्रकार यदि हम किसी पक्षी को पिंजड़े के अंदर बंद कर देते हैं तो हम उसके शरीर को तो कैद रखते हैं, किंतु जब मृत्यु होती तो उसके प्राणों को कैद नहीं कर पाते, उसके प्राण निकल जाते हैं। ठीक वैसा ही हुआ कस्तूरबा जी के साथ। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कारागार में रखा, जेल में बंद रखा, लेकिन जब अंत समय आया
तो कस्तूरबा जी के भी जो प्राण पक्षी थे वह अनंत आकाश में विलीन हो गए, वह उड़ गए, अर्थात कस्तूरबा जी की मृत्यु हो गई। इसीलिए लिखा गया है कि सरकार ने उनके शरीर को तो कैद करके रखा, किंतु उनके प्राणों को वो कैद नहीं कर पाए, अर्थात यहीं पर कस्तूरबा जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये रही आज की क्लास। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे जो शेष बच रहा है। धन्यवाद।